आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपिका और बात करेंगे आज के खास मुद्दे को लेकर। मां की आराधना का महापर्व नवरात्रि बहुत ही जल्द प्रारंभ होने वाला है और इसी को लेकर जो है एक बड़ा बयान सामने आया है जिसने सियासत को गरमा दिया। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है और नवरात्रि को जो है घर वापसी से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। तो बड़ा बयान क्या है, इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप मीणा जी के साथ। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या वो बड़ा बयान है और क्या कारण है कि जो सियासत है वो गर्मा गई है। निश्चित तौर पर दीपिका, देखिए कि ये पहली बार नहीं है। जब जब नवरात्रि का महोत्सव शुरू होता है उससे पहले कहीं ना कहीं गरबों को लेकर सियासत शुरू हो जाती है और एक बार फिर राजधानी भोपाल में ये सियासत देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से हिंदूवादी चेहरा माने जाते हैं रामेश्वर शर्मा और लगातार अपने तीखे बयान भी जारी करते हैं, उसी कड़ी में उन्होंने आज एक फिर बयान दिया है। उन्होंने नवरात्रि को कहीं ना कहीं घर वापसी अभियान का नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी गैर धर्म हो के लोग हैं वो अगर नवरात्रि में आना चाहते हैं तो वो आ जाएं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक शर्त रखी है कि नवरात्रि में वो आएंगे तो हम तिलक लगाएंगे, गंगा जल पिलाएंगे, तुलसी के पत्ते खिलाएंगे, जय श्री राम के नारे लगवाएंगे और माँ भगवती की आरती करवाकर उन्हें हिंदू धर्म में शामिल करेंगे। उसके बाद ही गरबा आयोजन में शामिल होने देंगे। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो पीढ़ियों से जो लोग हैं, यानी कि साल, 1000 साल, 100 साल, 200 साल पुराने जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व सनातनी लोग हैं, वो किसी ना किसी कारणवश से या तो ईसाई बन गए हैं या फिर मुस्लिम बन गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये घर वापसी का एक बड़ा मौका है और ऐसे में अगर जो भी हिंदू धर्म में आना चाहता है वो निश्चित तौर पर वो आए, अपना हिंदू धर्म अपनाए और फिर नवरात्रि के गरबा महोत्सव में शामिल हो। तो कहीं ना कहीं ये जो उनका बयान है वो बेहद ही अहम माना जा रहा है। और निश्चित तौर पर उन्होंने जिस तरीके से ये बयान दिया उसके बाद से राजनीति भी तेज हो गई है और साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी जारी की है कि जिस तरीके से लव जिहाद को लेकर जो लोग एक्टिव है, जो कट्टरपंथी मुस्लिम जो है कहीं ना कहीं रणनीति बना रहे हैं नवरात्रि महोत्सव में, जो है कलावा बांधकर, तिलक लगाकर और हिंदू धर्म की जो बेटियां उनको बरगलाकर जो है लव जिहाद के षड्यंत्र में शामिल करने के जो पूरी एक तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, अगर ऐसा करते कोई पाया गया है तो निश्चित तौर पर उसकी बाकायदा धुलाई भी की जाएगी और ऐसा दंड उन्हें दिया जाएगा जो कि आने वाली पीढ़ियां भी जो है याद रखेगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब मध्य प्रदेश में इंदौर की बात की जाए या फिर राजधानी भोपाल की, लगातार जो है इसको लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से इस बयान का विरोध कांग्रेसी नेता द्वारा किया गया है, अगर बात की जाए इसका विरोध करने की, तो क्या परेशानी है? किसी और धर्म में अगर इस तरीके से कट्टरवाद होता है या किसी और धर्म में इस तरह का कोई नियम बनाया जाता है तो किसी को कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब इस तरह की बात आती है, जब बात हिंदू धर्म की आती है, तो क्यों जो है ये धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म और ये सारी चीज़ें क्यों सामने आ जाती है? कहाँ सारे नियम जो है चले जाते हैं और क्यों इस तरीके का विरोध जो है झेलना पड़ता है इस तरह के बयान? बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं ये एक राजनीति का मुद्दा बनता जा रहा है और इसी को लेकर बयानबाजी भी सामने आ रही है। और निश्चित तौर पर अगर बात करें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की या कांग्रेस के तमाम नेताओं की, तो कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी है इस तरह के बयान का विरोध करना, चूंकि पार्टी की लाइन पर चलना है। एक बड़ा परंपरागत उनका वोट बैंक है, कहीं ना कहीं उसको भी उन्हें ध्यान में रखना रहता है और इसी के चलते लगातार बयानबाजी सामने आती है। और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश हुई थी दीपिका, जिसमें ये बताया गया था कि अब तक मध्य प्रदेश में करीब 283 मुकदमे जो है लव जिहाद के दर्ज कराए गए हैं और इसमें इंदौर पहले नंबर पर है और भोपाल दूसरे नंबर पर। तो कहीं ना कहीं इंदौर और भोपाल में लव जिहाद के सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं और इसी को लेकर कहीं ना कहीं लव जिहाद को लेकर एक बड़ी रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी बना रही है। और नवरात्रि को लेकर अब कहीं ना कहीं यानी कि मियाँ भाईजान की एंट्री बैन करने को लेकर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो खुले तौर पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों भोपाल के सांसद है आलोक शर्मा, उन्होंने भी निश्चित तौर पर कहा था कि अब अगर कोई भी मियाँ भाई जो है गरबा उत्सव में शामिल होता है, हाथों में आटी देकर, कलावा बांधकर, तिलक लगाकर, और अगर वो किसी बहन बेटी, हिंदू बहन बेटी को अगर बरगलाने की कोशिश करता है तो निश्चित तौर पर उसकी बाकायदा धुलाई की जाएगी। यहीं अगर इंदौर की बात करें तो हिंदू नेत्री कही जाती है, विधायक भी हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुकी है उषा ठाकुर, उन्होंने गरबा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कमर्शियल मानसिकता है
उसने कहीं ना कहीं अब जो नवरात्रि का उत्सव है उसको एक अगर देखा जाए तो बहुत ही खराब बना दिया है। बिल्कुल, अगला प्रश्न संदीप जी इसी से जुड़ा था कि जिस तरीके से कमर्शलाइजेशन किया गया है, बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं, फिल्मी गानों का इसमें जो है बजाए जाते हैं, उस पर कैसे माता की आराधना की जा सकती है? और जिस तरीके से कमर्शलाइजेशन हुआ है गरबों का, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो है विसंगतियां सामने आना ही है, तो उसको लेकर कैसे इसे दूर किया जाएगा? हालांकि ये एक सराहनीय कदम है, कहीं किसी तरीके से अगर कहा जा सके तो, कि ये सराहनीय कदम है, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए, इसे माँ की आराधना ही रखा जाए। और जिस तरीके से बयान आया है, आने वाले दिनों में भोपाल में इस तरीके का इसकी शुरुआत की जाने वाली है, क्या मध्य प्रदेश के और भी हिस्सों में इस तरह के बयान का जो है असर देखा जाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, मैं वही आपको बता रहा था दीपिका कि उषा ठाकुर ने जो बयान दिया उनका भी साफ तौर पर कहना था कि नवरात्रि का उत्सव सिर्फ माता की आराधना को लेकर किया गया था और माता की आराधना सिर्फ जो पारंपरिक जो उनके भजन होते हैं उन पर ही की जाना चाहिए, नृत्य के द्वारा उनकी आराधना की जानी चाहिए। लेकिन आज के दौर में कहीं ना कहीं बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं, बड़े बड़े ऑडिटोरियम सेट किए जाते हैं, नवरात्रि उत्सव के नाम पर इवेंट बाजी होती है, टिकट के द्वारा जो है नवरात्रि में प्रवेश दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब जो है फिल्मी गानों पर चलन बढ़ा है और जिस तरीके से वेशभूषाओं में जो असर पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं जो अश्लीलता कहीं ना कहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो अश्लीलता सामने आ रही है, उसके जो साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर अब विरोध तेज हो रहा है। कहीं ना कहीं ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि लव जिहाद पर तो बैन हो ही हो, साथ ही साथ में जो माता की आराधना है वो भी पारंपरिक भजनों पे किया जाए, बल्कि अश्लीलताओं को छोड़कर। तो निश्चित तौर पर ही अगर इस तरह का अगर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की चूंकि नवरात्रि पास में है, तो ऐसे में ये एक दो बयान सामने आए हैं और ऐसे में अगर देखा जाए तो तमाम जो नेता हैं अब धीरे धीरे अपने बयानबाजी तेज करेंगे। निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा। दीपिका जी, धन्यवाद संदीप जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बहुत ही जल्द माता की आराधना का महापर्व शुरू होने वाला है, नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और उसी को लेकर जो है बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं ये सही भी लगता है, क्योंकि जिस तरीके से व्यवसायीकरण किया गया है गरबों का, तो फिल्मी गानों पर जो है गरबों की प्रस्तुति देना, या फिर जिस तरीके से माता की आराधना नृत्य के माध्यम से यहाँ पर की जाती है, फिल्मी गानों का वहाँ बजना, या फिर अश्लील कपड़ों का पहनकर वहाँ पर लड़कियों का जाना, और ऐसे में फिर गैर हिंदू जो युवक है वहाँ पर आते हैं और लव जिहाद जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर ये बयान सामने आया है भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का, जिस पर कांग्रेसियों की भी प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी है। एमपी न्यूज पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।